यहाँ पे पुलिस प्रशासन और किसान आमने सामने होने के लिए तैयार हो चुके हैं। ये देखिए यहाँ पे किसानों को जो मुआवजा नहीं मिला, जो कंपनी का यहाँ पे पाइप चले हुए हैं, यहाँ पे ये काम रोकने के लिए किसान पहुँच चुके हैं। यहाँ पे किसानों को लेकर जो ये महापंचायत कोला गांव में लगी थी, वहाँ से धरना छतर पे के उठ के मेन रोड के ऊपर यहाँ पे जो कंपनी का काम चला हुआ था, पाइप दब रहे थे, वहाँ पे पहुँच चुके हैं। सभी साथी अगर यहाँ आ जाते हैं तो 2 नारे देने के बाद आज हमने तय कर लिया है, बार बार हमारे को झूठा आश्वासन दिया जाता है, खाली हाथ बजाया जाता है और सरकार पूरा मन बना चुकी है कि आपको जमीन पर कब्जा करने के लिए। तो आज चाहे हम नहीं, चाहे हमारी जमीन नहीं, अपनी नार कटा देंगे भाई, कोई भी कुर्बानी दे देंगे, कोई भी साथी पीछे नहीं हटेगा। तो साथियों तैयार हो, कुर्बानी देने के लिए तैयार हो, अपने हक को धक्का नहीं पड़ने देगा ना, डरोगे तो नहीं। तानाशाही को ललकार दे, तुम्हें ललकार दिया तानाशाही, आज जो तेरे जुर्म में ताकत है सारी ताकत लड़ा ले, चाहे फौज भेज दे, पुलिस भेज दे, घोड़े लाठी डंडे जो चला ले। अगर हमारा हक नहीं दिया तो इससे पहले हम यहाँ से नहीं जाएंगे, जाएंगे तो हमारी लाशें जाएंगी। किसान एकता, किसान एकता, भाई हमारी कोई घनी बड़ी को नहीं, तो सरकार भी आ रही है, अपने बूझ कर भाई हमारी कमेटी तो बतला लो, ज्यादा बड़ी डिमांड नहीं है, समझौता उनकी बात है। अब ना तो ये सारे आड़े बैठने खातर आ रहे हैं, जुन सा भी अफसर हो अपना भाई इस कमेटी के लिए बैठ कर बतला लो, और इतना काम जब भी चलने देंगे जब तक हमारा समझौता नहीं होगा। भारतीय किसान यूनियन, किसान मजदूर एकता। और डीएसपी साहब, हम एक बात करना चाहेंगे, पिछली बारी हमारे 2 बेटियों के साथ बड़ी बदतमीजी से पेश आया था, अब की बारी ये चीज सहन नहीं करेंगे। बिल्कुल पीछे वीडियो है, डीएसपी साहब वीडियो हो बिल्कुल आएगा था, तो आपकी बारी है तो बात करनी हो तो ढंग की बात कर लो, कोई आपको करनी हो तो नहीं होगा। देखिए नारकली बनेगी, पानी चाहोगी, काम चल रहा है तो फिर ये रोड ना तो एक मिनट, कोई बात नहीं। डीएसपी साहब आप माइक लेकर बोलो, डीएसपी साहब है। आप माइक का सुनो एक मिनट, सुनो। अगर आप लोगों को कोई और डिमांड है तो आप मेरे ऑफिस में आओ, एसडीएम से मिलवाता हूँ। पीछे भी मिले थे डीएसपी साहब आपके साथ, उधर थाना मीटिंग हुई थी, क्या समाधान हुआ? मिलने का समाधान सुनो, नहीं डीएसपी साहब, हमारी कोई निजी दुश्मनी नहीं है, मेरी बात सुनो। आप मोहनलाल बड़ोली ने टाइम दिया, उन्हें कहा कि कम काम रुकवाएंगे और आपकी मांगे मानेंगे। उसके बाद आपके अरविंद शर्मा से मिले, उसने भी ये बात की कि हम मीटिंग करवाएंगे और आपका काम रुकवाएंगे, जबकि काम होता नहीं, काम की स्पीड दुगनी हो जाती है। जो डिसीजन होना है वो डीसी साहब की तरफ से, या तो मन्ना बोल, हाँ बोलो झूठ बोलते हैं पहले तुम बोल लो, पहले आप लोग बोल लो ना, जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो डीसी साहब के पास है, और इसमें जो नोडल बनाया गया है वो एसडीएम गोहाना को बनाया गया है। आप लोगों की फिर भी कोई मांग है, कोई ग्रीवेंस है, तो आप एसडीएम मैडम से आकर के मिलो। यहाँ काम रोकने के लिए कानून को अपने हाथ में मत लो। 5 आदमी आओ, मिलवा देता हूँ मैं, कोई बात है तो ज्ञापन दो, वो रखो। इधर ना तो रोड ब्लॉक करो और ना काम रुको। अगर ये चीज़ करवाओगे आप, अगर इस चीज़ का उल्लंघन करोगे तो मैं मजबूरन मैं कार्रवाई करूँगा। कोई बदतमीजी नहीं हुई थी, पिछली बार नहीं हुई थी, ना आगे होएगी। अगर कानून के बीच में आओगे तो भाई जो कानून अपना कार्य है वो करे। आप लोगों को चलना है मेरे साथ, 5 आदमियों को आना है तो मिलो, जो मांग होगी मांग रखवा देना, काम बंद नहीं होगा किसी भी। डीएसपी साहब
यही बुला लो जी। डीएसपी साहब एक सेकंड हमारी SDM पहले भी ये सारी बातें हो चुकी हैं, समाधान क्या 5 हुआ? आदमी आ जाओ, मैं लेके चलूंगा अपनी गाड़ी में, वहाँ मिलवाऊंगा, बैठाऊंगा, सम्मान पूर्वक बातचीत होंगी। बाकी आपकी इच्छा है। सवेरे कह दे दिया बात तो 1 मिनट आ जाओ जी। बहुत देर तक चल एक रही है तो एक यह भी बात है, डीएसपी साहब एसडीएम साहब के भी पहले तो नॉलेज में यह बात, डीसी साहब के भी नॉलेज में यह बात, वो ये बतावे जो जनता के प्रतिनिधि हैं, चाहे बड़ोली साहब हो चाहे मंत्री साहब हो, उनने भी यह बात की सोनीपत में पानीपत में फर्क क्यों करे, उनने वो पूरा हरियाणा देखे हैं। दूसरी बात, डीसी साहब ने एसडीएम साहब ने समस्या का पता है, आप फोन पर बात कर लो, उस समस्या का समाधान कितनी आगे बढ़ा है वो बता दो, जान के भी जरूरत कौन है, कौन सा एसडीएम साहब तो मिलने के इच्छुक नहीं आ रहे किसान। पानीपत की तर्ज पे कोई फोन पे इस तरह की बातें नहीं होंगी, और किसने क्या कहा उस चीज़ को मैं नहीं जानता। इस चीज़ के लिए जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो आपको पहली बार 2 बार बता ली, डीसी साहब के पास है, और मैडम को नॉमिनेट कर रखा है। आप आओ, मैं बातचीत करवाता हूँ, मैडम बातचीत करने के लिए तैयार है। मैडम यहाँ से बैठ हमारे करके नेताओं की बात करवा दो आप। आपके नेताओं की बात कई बार हो चुकी, अगर बात करना चाहते हैं तो आओ दोबारा। अभी यहाँ पे डीएसपी साहब आपको खुद इस बात का पता है कि हमारी बात कई बार हो चुकी है, बात समाधान की तरफ आगे नहीं बढ़ रही, तो ये फिर मिल लेंगे, इसकी क्या श्योरिटी है कि समाधान हो जाएगा? एश्योरिटी तो इस बात की भी नहीं है, एश्योरिटी तो इस बात की भी नहीं है। रोकने से क्या हो जाएगा आप ये बताओ ना। डीएसपी साहब रोड आप पे भी खड़े होने से क्या हो जाएगा? आप भी जनता रोड पे को खड़े होने से मुआवजा बढ़ आप जाएगा। जनता को काम फैसिलिटेट रोकने से करने के मुआवजा लिए बढ़ जाएगा। हो, आप भी जनता को किस मिनट फैसिलिटेट करने बढ़ेगा के जी? लिए हो, एक आप मिनट। कोशिश